देखो NQR जो टेक्निक होती है वो NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस से रिलेटेड होती है। NQR टेक्निक ये इस बात को डिटेक्ट करती है कि कौन सा न्यूक्लियाई क्वाडर पोल मूवमेंट दिखाता है, न्यूक्लियर क्वाडर पोल मूवमेंट दिखाता है, कौन सा न्यूक्लियर नहीं दिखाता। NMR में क्या होता है, जो न्यूक्लियाई होता है उसकी स्पिन होती है हाफ, आधी स्पिन होती है न्यूक्लियस की, विथ ए मैग्नेटिक मूवमेंट। न्यूक्लियस स्पिन की जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है, तो उसके पास डाइपोल मोमेंट होता है। सो दैट देयर एनर्जी आर स्प्लिट बाई मैग्नेटिक मूवमेंट, तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट, देयर एनर्जी आर स्प्लिट बाई ए मैग्नेटिक मूवमेंट, सो दैट देयर एनर्जी आर स्प्लिट बाई अ मैग्नेटिक मूवमेंट। उनकी एनर्जी जो है स्प्लिट करेगी मैग्नेटिक मूवमेंट के द्वारा, तो अलाउ करेगी क्या, रिजोनेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू द, इस बात को रिलेट करेगी कि दोनों एनर्जी के बीच में, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बीच में गैप है। कुल मिला के इतना ही कहना कि NMR में जो होता है स्पिन होता है हाफ, तो हाफ स्पिन होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा तो एनर्जी जब स्प्लिट करेगी तो एनर्जी रिजोनेंस होगा, रिजोनेंस होगा तो एनर्जी जब स्प्लिट कर जाएगी तो हायर ग्राउंड स्टेट एंड हायर स्टेट माने एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी स्प्लिट करेगी, तो उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस होगा, ये बात हम देखेंगे। लेकिन NQR में क्या होता है, NQR में होता है कि न्यूक्लियाई विथ स्पिन ग्रेटर देन 1, न्यूक्लियाई की जो स्पिन होती है एक से ज़्यादा होती है, जैसे कि 14 नाइट्रोजन, 35 क्लोरीन, 63 कॉपर, आल्सो हैव एन इलेक्ट्रॉनिक क्वाड्रपोल मूवमेंट, उनके पास एक इलेक्ट्रॉनिक क्वाड्रपोल मूवमेंट होता है, सो दैट देयर एनर्जी आर स्प्लिट बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडिएंट। NMR में एनर्जी स्प्लिट कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, NQR में स्प्लिट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडिएंट के द्वारा। Also have an electronic quadrupole so that then energy are split by a gradient created by electronic bonds, जो कि क्रिएट की जाती है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के द्वारा। यानी कि जब इलेक्ट्रिक बॉन्ड जब एनर्जी स्प्लिट करेगी तो उसकी जो क्वाड्रपोल मोमेंट होगा स्प्लिट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। और NMR में क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट के रूप में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। तो उनके बीच हायर एनर्जी लोअर एनर्जी में डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो है कि क्रिएटेड बाय एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक बैंड, दो इलेक्ट्रॉनिक बैंड के बीच में, लोकल एनवायरनमेंट के बीच में जो बैंड होता है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्लिट करती है। क्वाड्रपोल क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कॉन्फ़िगरेशन किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ग्रेविटेशनल मास किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का के कॉन्फ़िगरेशन, सीक्वेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और ग्रेविटेशनल मास that can exist in ideal form, but it is usually just part of a multipole, expansion of a more complex structure reflecting various order of complexity। एक क्वाड्रपोल क्या होता है, वन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का या फिर ग्रेविटेशनल मास का, जो कि आइडियल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसका बस वही रोल होता है, इट इज़ यूजुअली जस्ट पार्ट ऑफ मल्टीपोल एक्सपेंशन, ये बस मल्टीपोल जहाँ बहुत सारे पोल एक्सपेंशन होते हैं, फॉर मोर कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेक्शन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टिंग वेरियस ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, वेरियस ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के रूप में, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टिंग के रूप में, जस्ट ए मल्टीपोल एक्सपेंशन के रूप में यूज किया जाता है क्वाड्रपोल को। कैसे बनाते हैं, टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट ले लो, ओके, पैरेलल कर द ईच टू ईच अदर सच दैट नॉर्थ पोल ऑफ वन इज नेक्स्ट टू द साउथ पोलर अदर एंड वाइस वर्सा। एंड नाउ इट इज ऑल अबाउट द क्वाड्रपोल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी।